सबसे बड़ा हथियार वो है जिसे तुमने कभी इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वो शब्द है जो तुमने कभी नहीं बोले। सुनो, मैं तुम्हें एक सच बताता हूं जो दुनिया छुपाती है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो चिल्लाता है, बल्कि वो है जो मुस्कुराकर चुप रह जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी हर बात दुनिया को बताता है वह अपनी चाल खोल देता है, और जो अपने विचार अपने भीतर रखता है वह एक रहस्य बन जाता है जिसे कोई समझ नहीं पाता। तुम जानते हो दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? लोग सोचते हैं कि जो जोर से बोलता है वही ताकतवर है, लेकिन असलियत में कमजोर इंसान शोर मचाता है क्योंकि उसे अपना अस्तित्व साबित करना होता है। मजबूत इंसान खामोश रहता है क्योंकि उसकी उपस्थिति ही उसका प्रमाण है। तुम देखो आसमान को, जब बादल गरजते हैं तो कितना शोर होता है, लेकिन जब सूरज निकलता है तो बिना आवाज किए पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। यही फर्क है शोर और शक्ति में। मैं तुमसे साफ कहता हूं, अगर तुम विजेता बनना चाहते हो तो हर बहस में उलझना छोड़ो। अगर तुम सम्मान पाना चाहते हो तो अपने को सही साबित करना छोड़ो, क्योंकि जो व्यक्ति हर आरोप का जवाब देता है वह धीरे धीरे लोगों की उम्मीदों का कैदी बन जाता है। समझो यह बात, जब तक तुम चुप हो तब तक तुम रहस्यमय हो, लेकिन जिस क्षण तुम बोलते हो उसी क्षण लोग तुम्हें नापने लगते हैं, तुम्हें परखने लगते हैं, तुम्हें अपनी सीमाओं में बांधने लगते हैं। खामोशी कायरता नहीं है दोस्त, खामोशी सबसे गहरी समझ है। जब तुम्हारी जुबान रुकती है तब तुम्हारी आत्मा जागती है, और जब आत्मा जागती है तभी जीवन के असली रहस्य खुलते हैं। आज के समय में हर इंसान एक राय है, हर इंसान एक विशेषज्ञ बनना चाहता है, हर कोई अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन सच्ची समझदारी दुर्लभ हो गई है, और समझदारी चुप्पी में पनपती है, शोर में नहीं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, शब्दों का संग्रह मत करो, मौन का संग्रह करो, क्योंकि जो व्यक्ति मौन को साध लेता है उसे कोई शक्ति नहीं हरा सकती, उसके पास पकड़ने के लिए कोई कमजोरी नहीं होती। सुनो मेरी बात, लोग तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अगर तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो वे खुद थक जाएंगे। लोग तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे, अगर तुम शांत रहे तो उनकी हर चाल बेअसर हो जाएगी। तुम जानते हो इस दुनिया में 90% संघर्ष किस कारण से होते हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोग चुप रहने की कला नहीं जानते। हर छोटी बात पर अपनी राय देनी होती है, हर आरोप का जवाब देना होता है, और इसी चक्कर में वे अपनी सारी ऊर्जा खो देते हैं। समझो इस सत्य को, कमजोर आदमी तुरंत प्रतिक्रिया देता है, समझदार आदमी सोच समझकर उत्तर देता है, और ज्ञानी व्यक्ति केवल मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। चुप रहने का अर्थ यह नहीं है कि तुम हार गए, चुप रहने का अर्थ यह है कि तुमने समझ लिया है कि हर मूर्खता के साथ अपना समय और ऊर्जा नष्ट करना बेवकूफी है। ऊर्जा सीमित है दोस्त। जो हर मुद्दे पर अपनी आवाज उठाता है वह अपनी जीवन शक्ति को बिखेर देता है, और जो अपनी ऊर्जा को बचाकर रखता है वह जीवन की असली लड़ाई जीतता है। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, मौन सबसे बड़ा साधन है, लेकिन आधुनिक दुनिया ने इस सच को भुला दिया। आज लोग समझते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही बुद्धिमान है, लेकिन यह भ्रम है। असली बुद्धिमत्ता यह है कि तुम सही समय पर सही शब्द बोलो और बाकी समय मौन रहो, क्योंकि जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारे हर शब्द को महत्व देते हैं। चुप रहना सीख लो तो लोग खुद तुम्हारी बात सुनने के लिए तरसने लगेंगे। जो आदमी लगातार बोलता रहता है उसकी बातों का कोई मूल्य नहीं रहता, लेकिन जो संयम से बोलता है उसका एक वाक्य 100 भाषणों के बराबर होता है। जीवन में असली जीत हथियारों से नहीं मिलती, आवाज की तेजी से नहीं मिलती, वह मिलती है धैर्य से, संयम से, मौन से। जब तुम खामोश हो जाते हो तो एक अद्भुत घटना होती है, सामने वाला व्यक्ति खुलकर बोलने लगता है। लोग अपनी कमजोरियां खुद उजागर कर देते हैं। अगर तुम धैर्य रखो और सुनते रहो तो तुम्हें हर जवाब मिल जाता है बिना पूछे। इसीलिए मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूं, कम बोलो, गहराई से सुनो और अपने भीतर जागरूक रहो, क्योंकि जिसने खामोशी की शक्ति को पहचान लिया
उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सुलझा लिया। जो चुप रहना सीख गया वही सच्चा विजेता है। बाकी सब तो बस शोर हैं जो समय के साथ शांत हो जाते हैं। लेकिन मौन, मौन शाश्वत है। मौन में ही असली ताकत है। याद रखना, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा ढाल है, तुम्हारा धैर्य तुम्हारी तलवार है, और तुम्हारा मौन तुम्हारा सिंहासन है, जहां से तुम पूरी दुनिया को देख सकते हो, समझ सकते हो और जीत सकते हो। तो आज से शुरू करो, शोर को छोड़ो, मौन को अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है।